नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। पैसा पैसा पैसा, इसी को लेकर अभी झारखंड में क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या अदालतें और क्या वकील, सबने मोर्चा खोल रखी है। पैसा धरातल पर भी है और पैसा नियमावली की अधिसूचना के बाद से जो बवाल बरपा है, सबको लग रहा है, खास तौर पे जो आदिवासी समाज से आते हैं, कि भाई उनके लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी थी पेशा नियमावली की जो अधिसूचना थी। एक तो पहले से था कि भाई पेशा नियमावली में संशोधन क्यों, और संशोधन भी हुआ तो उसमें आदिवासियों के जो अधिकार थे, जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अधिकार थे, उनके साथ छेड़छाड़ क्यों की गई है। दूसरी ओर पक्ष है, यानी जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि इस पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो सिंडिकेट है उस पर खास असर देखने को मिलेगा, वो सिंडिकेट टूटेगा। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, जो इस वक्त भाजपा के विधायक है, उन्होंने अलग ही मोर्चा संभाल रखी है। उनका कहना है कि भाई ये सरकार, अबुआ सरकार जो है वो आदिवासी विरोधी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर जो लगातार जमीन विवाद हो रहे हैं, उसको भी लेकर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को आपने वो पावर नहीं दिया है। खनिज संपदा हो गई, वन संरक्षण हो गया, उसमें कहीं ना कहीं वो शक्ति जिसकी उम्मीद कर रहे थे आदिवासी समाज के लोग, वो उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है। और इसी को लेकर जगह जगह अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मीडिया के सामने भी आदिवासी नेता खुलकर सामने आ रहे हैं कि भाई हम तो इस बार आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। और चंपई दादा ने तो ये कह दिया है कि भाई ये पेशा नियमावली हम बीच से ऐसे फाड़ कर फेंकने वाले हैं, क्योंकि हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन इसके अलावा कई और आदिवासी समाज के नेता है, जैसे प्रेम कुमार, माफ कीजिएगा, देव कुमार धान और गीता श्री, लक्ष्मी नारायण, प्रेम साही मुंडा, ये सब हैं जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और जमकर सरकार पर गरजे भी हैं कि हमें जो चाहिए था, आज 28 साल 29 साल का इंतजार है, हम कुछ साल और इंतजार कर लेते, लेकिन आता वही जो 1996 का पेशा रहा है। आपने उसके साथ में छेड़छाड़ क्यों की, और छेड़छाड़ भी किया तो आप जो एडवांटेज है उसको बढ़ा देते, लाभ और बढ़ा देते आदिवासी समाज के लिए, ग्राम सभा के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, लेकिन आपने उसमें कटौती कर दी है। इसके साथ में उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे जोड़े गए हैं, खास तौर पे जो 8 नंबर वाला देखा जा रहा है, उसके बाद से ये सारे विवाद छिड़े हुए हैं। तो एक बार सुन लेते हैं ये आदिवासी नेता किस तरीके से राज्य सरकार को घेर रहे हैं। किया गया पेशा कानून का, और जो एक नियम और कहता है कि विधानमंडल में इसके ऊपर परिचर्चा हो जानी चाहिए थी पहले, वो परिस्थितियां नहीं बनी। और उसके बाद बड़ी फौरी तौर पे जो है इसकी अधिसूचना जो है आपके बिना पब्लिक डोमेन में लाए हुए इसको 2 तारीख को इसको जारी कर दिया गया है। तो अधिसूचना के अंतर्गत ये जारी किया गया है। तो अभी इसमें क्या गुंजाइश है कुछ और संशोधन, क्योंकि अगर आप नियमावली को ठोस तरीके से उसके आधार पे अगर आप पेशा कानून को लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए जगह बनाई जानी बहुत जरूरी थी। और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें जो है अनदेखा भी किया गया है। तो हम लोग का तो जो पिछले बार भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि ग्राम सभा में किन किन चीज़ों का जो है उनकी शक्तियां किस तरह से प्रदत्त हैं, किन किन मामलों में। तो फौरी तौर पे तो जो एफआरए जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और जो पहले से हम लोग जिसका देखते हैं कि उसका परिभाषित किया गया है। इसके अलावा जो पिछली बार भी बात मैंने उठाई थी कि मिनरल जो आपके लघु वन उपज हैं उनका तो उल्लेख किया गया है। और जब हमने इसको नोटिफिकेशन के बाद जब कॉपी हमारे हाथ में आई तो बालू घाट का जो है नियंत्रण वैसे तो ग्राम सभा के हाथ में दिया गया है, मगर
जो मेजर है, ये तो माइनर मिनरल में आया, मगर जो भले ही उससे भी बहुत ज्यादा हानि हो रही है, ग्राम सभा इसमें किस तरह का जो है नियंत्रण करेगी ये देखना बाकी है। शुल्क की बात पहले लाई गई, हम लोग ने भी बड़े फौरी तौर पे पढ़ा उसको, तो शुल्क की बात पहले लाई गई और प्रदत्त शक्ति क्या है उसको उल्लेख लेट से बाद में किया जाता है, काफी देर से। मतलब यानी अगर इस चीज को नहीं पढ़ा जाए ठीक से और फौरी तौर पे, तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, एक चीज जो पूरी तरह से पढ़ के आया कि मेजर मिनरल्स जो हैं हमारे, जैसे कि हमारे अपने इधर दक्षिण छोटानागपुर और कोल्हान में जो हमारे जो मिनरल्स हैं, जो हमारे खनिज संपदा है, उस पे सरकार ने स्पष्ट रूप से अपना नियंत्रण रखा है। वहाँ ग्राम सभा क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्र में की बात हो रही है वहां पर ये भरपूर मात्रा में, चाहे बॉक्साइट हो, आयरन ओर हो, या फिर आपका ये जो कोयला हो, तो उस पे सरकार ने उस पे अपना नियंत्रण रखा है। जबकि ये है कि वहाँ ग्राम सभा किस तरह से अपना कंट्रोल रख पाएगी या उसकी सहमति लेनी क्या जरूरी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जगह ऐसे खदान भी जो शुरू किए जाते हैं बिना ग्राम सभा की सहमति लिए हुए। तो ये सब बहुत ही गंभीर मसले हैं और इसको अनदेखा किया गया है विशेष सोच के तहत। और जो ग्राम सभा को जिस तरह से सशक्त किया जाना चाहिए था, उसका पूर्णतः अभाव हम लोग देख रहे हैं। देव कुमार भांते सबने एक स्वर, एक मत से एक ही बात कही है कि आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, क्योंकि हमें ये पैसा मंजूर नहीं है। हमने जो मांगा था हमें वो नहीं मिला, हमें वो मिला जो हमें चाहिए नहीं। तो जो चाहिए उसके लिए लड़ना तो फिर से पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कई वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, जो कानून से जुड़े हुए हैं, अदालतों से जुड़े, उनका कहना है कि अब वो समय आ गया है कि हम जल्द ही इसके खिलाफ, इस पेशा नियमावली अधिसूचना के खिलाफ हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अब एक और जहां सत्ता पक्ष है, दूसरा और विपक्ष है, तीसरी ओर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत है, और चौथे ओर झारखंड के वो तमाम गैर आदिवासी, मूलवासी और बाकी जितने समुदाय से लोग आते हैं, वो सब टकटकी लगाए हुए हैं कि इस पेशा नियमावली अधिसूचना से हमें क्या मिला, क्या हम इसमें कहीं हैं? क्योंकि जब काउंटिंग होती है कि हाँ आदिवासी राज्य है, आदिवासियों के लिए ये राज्य बना था, तो काउंटिंग में तो हम सब थे। लेकिन जब अधिकार देने की बारी आती है तो हम कैसे छट जाते हैं? फिर कैसे सिर्फ आदिवासी याद आते हैं? मूलवासी क्यों नहीं नजर आते हैं? जो गैर आदिवासी है वो नजर क्यों नहीं आते हैं? बने रहिएगा एचएनएन के साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।